सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। विगत मंत्रों में हमने ईश्वर की स्तुति भी, उसकी प्रार्थना भी और उसकी उपासना का जो क्रम इन मंत्रों में दिया गया है उसके विषय में चर्चा की थी, समझने का प्रयास किया था। मनुष्य के जीवन का यह चरम उद्देश्य है कि वह आनंद की, अनंत सुख की, अबाध सुख की जो सरणी है उसको वो प्राप्त करे। किंचित मात्र भी कोई भी प्राणी दुख की याचना, दुख की कामना नहीं करता है। हर प्रकार से वो सुखी रहना चाहता है, हर प्रकार से अपने को उन्नत बनाना चाहता है, हर प्रकार से अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को परिष्कृत करना चाहता है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है, वह निश्चित रूप से कभी भी अज्ञानता का, अविवेकपूर्ण व्यवहारों का या जो शास्त्रोक्त नहीं है वह प्रतिकूल आचरण कभी नहीं करता है। आज का मंत्र विशेष है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र भी है। निश्चित रूप से यदि इस मंत्र को हम आत्मसात कर लें तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा के हम पात्र बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, इसको लिखेंगे। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय अर्थात 40वें अध्याय का यह मंत्र है। 8वां मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का। कहा ओम अग्ने नय सुपथाराय। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि अस्मान विश्वानि अस्मान विश्वानि देव वयुनानि
व यूनानी विद्वान युयोध्यस मज्जुहुराण मज्जुः राणमेनो भूयिष्ठान्ते भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। उक्तिम विधेम। उच्चारण करेंगे। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इस मंत्र का अर्थ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंत्र हमारे लिए क्या उपदेश दे रहा है, क्या इससे शिक्षा हमको मिल रही है। क्योंकि यह मंत्र हमारे लिए जीवन का पथ दिखाने वाला है। अग्ने नय सुपथाराये। अग्नि के विषय में आपने खूब चर्चा सुनी है। अग्नि प्रकाश का प्रतीक है, अग्नि उन्नति का प्रतीक है। अग्नि को अग्रणी कहा जाता है। अग्नि अग्रणी भवति, वो हमको आगे ले जाने वाली होती है। अग्नि के रूप में ईश्वर को भी हम समझते हैं। एक तो भौतिक अग्नि है, और जिस अग्नि की यहाँ बात की जा रही है, जिस अग्नि का वेदों में बखान है,
वह अग्नि जो सबका प्रकाशक है, सबके अंदर ऊर्जा का संचालन करने वाला परमपिता परमेश्वर है, उसको अग्नि कहते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति अग्नि अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। चतुर्थी नहीं, यहाँ अग्नि शब्द है। अग्नि, हे अग्नि संबोधन, अग्नय चतुर्थी में होगा। अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि आप नय ले चलो। कहा? सुपथा, सुपथ से ले चलो हमको। कहां से ले चलो? सुपथ से ले चलो। हाँ, टेढ़े मेढ़े मार्ग नहीं, सुपथ से ले चलो। तो हे आगे ले चलने वाले परम पिता परमेश्वर परम प्रभु, कभी भी ना भटकने देने वाले प्रभु, प्रकाशकों के भी प्रकाशक हे प्रभु, संबोधन कर रहे हैं कि हे प्रभु आप ले चलो। नय, णीय प्रापणे धातु से णय, निकटता दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। तुम हमको ले चलो। कौन ले चलो? जो रास्ता जानता होगा, जो हमसे ज्यादा जानी होगा, वही तो हमको ले जा सकता है, और कोई ले नहीं जा सकता ना। कोई रास्ता नहीं पता और उनको बोलो कि हमको इस दिल्ली ले चलो, हमको किसी भी कोई हरिद्वार ले चलो। अब हरिद्वार जो व्यक्ति जानता होगा तभी तो। कोई चालक है, मालिक जैसे बैठता है अपने वाहन में, चालक को बोलता है कि यहाँ ले चलो। अब वो चालक जानता है तभी तो ले चलता है ना। अब तो बहुत विज्ञान विकसित हो गया है, तो लोग बस केवल मोबाइल में सर्च किया और बस लगा दिया और उसी मानचित्र वहाँ आ जाता है, उसी स्थान चला जाता है। लेकिन कोई ना कोई पथ प्रदर्शक होगा, तभी हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम सबसे ज्यादा जो सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि पिछले मंत्र में कहा था कि वो परमात्मा सब लोक लोकांतरों के नाम और स्थान को जानने वाला है। वो हमारी सदगति किस में है, किस पथ से ले जाने में हमारा कल्याण है, किस पथ से हमारा जो है लक्ष्य बहुत ही सरलता से मिल सकता है, उस पथ की कामना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, अपने कर्तव्य पथ से हम कभी न गिरें, अपने मानवीय मूल्यों से कभी न नीचे गिरें, इसलिए हमको ले चलो। ऐसे टेढ़े मेढ़े सभी संसाधनों, सभी रास्तों से बचा करके जो सरल मार्ग है, जो ऋजु मार्ग है, उस मार्ग से हमको ले चलो। ऋणीय प्रापणे, प्राप्त कराइए। मतलब जब गति होगी, जब जाएंगे तो जान, गमन और प्राप्ति, तीन चीजें हमको जो गत्यर्थक धातुएं होती हैं, तीन उसमें अर्थ होते हैं, जान, गमन और प्राप्ति। तो यही बात यहाँ पर कही कि हे अग्ने सुपथाराय, हमको सुपथ से ले चलो। और थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। चूंकि अग्नि, जैसे मैंने निवेदन किया कि अग्नि अंगम नयति सम्मम नाया, अग्नि अग्रणी भवति। अग्नि को जैसा जो पदार्थ हम अग्नि में डालते हैं उसको वैसा अपने स्वरूप जैसा बना लेती है। लोहा डाल दें, लकड़ी डाल दें, मिट्टी डाल दें, कुछ भी डाल दें, अग्नि क्या करती है? उसको अपने जैसा अग्निमय बना देती है। तो परम पिता परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य है कि जब उसकी सन्निधि में हम जाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, कृपा उसकी हमारे ऊपर होती है, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। वैसे बनने का तात्पर्य क्या है? हम वैसे ही स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, क्योंकि सच्चित ये आत्मा का स्वरूप है। आनंद परमात्मा देगा तो ये भी वैसा ही हो जाता है। जैसे
किसी कटोरी में पानी भर दीजिए और उसमें रुई का एक पिंड बना करके डाल दीजिए। तो रुई तो अलग है, यद्यपि उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूं, रुई अलग है, लेकिन जब पानी में डालेंगे तो अंदर भी, रुई के अंदर भी पानी और बाहर भी पानी। ऐसे साधक का स्वरूप, उसका अस्तित्व हो जाता है। तो उसका सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा उसको जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसा उसका भाव हो जाता है कि ईश्वर मय हो जाता है, ईश्वर ही चहुओर नजर आता है उसको। जैसे अग्नि में लोहे का पिंड डाल दीजिए, लोहे का कोई गोला डाल दीजिए, तो लोहा जब तक अग्नि में रहेगा, अग्निमय रहेगा, उसको अग्नि के जैसा ही आपको जो है आपको दिखाई पड़ेगा वो। हाँ, ये बात अलग है कि अग्नि से बाहर आ गया तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, वैसा फिर अपना उसका जो स्वरूप है उसमें रहेगा। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर की सन्निधि जो अग्नि स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो अपने जैसा बनाने का सामर्थ्य रखने वाला है, वह प्रभु हमको सब दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचाए। अग्नि का एक विशेष गुण क्या होता है? क्योंकि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी, मतलब संसार की जितनी भी पुस्तकालय हैं, यदि उसमें देखा जाए तो लोग ये मानते हैं, पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि ये वेदों की वाणी अपौरुषेय है, सभी ऋषियों ने भी कहा है, लेकिन पाश्चात्य विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि ऋग्वेद पुस्तक संसार के सभी पुस्तकालयों में सबसे पुराना पुस्तक है, और उसमें सबसे पहला मंत्र क्या है? अग्निमीड़े पुरोहितम। तो अग्नि से आरंभ होता है। तो अग्निमय परमात्मा है। अग्निमय क्यों है? क्योंकि अग्नि एक भौतिक है, एक जो है अभौतिक अग्नि। तो ये जो हमको जलाती है, हमको देखते हैं, वो क्या है? वो भौतिक अग्नि है, और हम अग्नि के उपासक हैं। इस अग्नि को नहीं, उस परम पिता परमेश्वर का जो अग्नि स्वरूप है, अग्निमय उसका जो गुण कर्म स्वभाव है, उसके हम उपासक बने। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये भारत के लोग तो अग्नि के उपासक है, जड़ की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। इसका भी पूजा करने का तात्पर्य, ये भौतिक अग्नि को भी हम यथा योग्य उसको व्यवहार में लाएं। भाई, भौतिक अग्नि भी हमको सुबह से शाम तक, मतलब पूरे जीवन में कितना उपकार करती है हमारा। अग्नि ना हो तो भोजन पकेगा क्या? अग्नि ना हो तो और भी जो फैक्ट्री आदि के कार्य होंगे क्या? अग्नि ना हो तो हमारा शरीर चलेगा क्या? अग्नि ना हो तो व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता है। तो भौतिक अग्नि का भी हम सदुपयोग लेना जाने, उसका सदुपयोग करना जाने। लेकिन यहां पर जो वेद में अग्नि की बात कही है कि अग्ने हे अग्ने, हमको सुपथ की ओर ले चलो, सुपथ से ले चलो, तो अग्ने यहां वह परमपिता परमेश्वर है, ना कि ये भौतिक अग्नि जो जलती है। ये हमको कैसे, हमको सुपथ की ओर ले जाएगी क्या? आप चारों ओर अग्नि जला दीजिए और बोले कि हमको ले चलो, अग्नि थोड़े पकड़ के ले चलेगी आपको। अग्नि का तात्पर्य यहां पर कौन है? वह परमपिता परमेश्वर। मैं चर्चा कर रहा हूं कि अग्नि का क्या एक गुण है कि वो सारी बुराइयों को जला करके भस्म कर देती है, सारी अशुद्धियों को जला करके भस्म कर देती है। बर्तन कितना भी दूषित हो, कोई लोह, मतलब लौह पदार्थ या कोई भी धातु कितनी भी दूषित हो, उसको अग्नि में डाल दीजिए, बिल्कुल उसको नया कर देती है। करती कि नहीं करती? कोई भी दुर्गंधी युक्त चीज है, उसको अग्नि में डालेंगे तो पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही इस भौतिक अग्नि में जैसे दूषित और अपवित्र पदार्थों को डाल करके पवित्र किया जाता है,
और यहाँ की जो दुर्गंधी है और जो भी चीजें हैं, अब जैसे प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ वेदों का उपदेश है कि वो गंदगी को समाप्त करने वाली अग्नि, इसलिए कहा कि अग्नि में इस शरीर को जलाते हैं। चिता जलाने का ये भी एक प्रयोजन है। आज लोग जो मानते नहीं थे, आज कैसे भी वो सब इसके उपासक बने हुए हैं, इसके रहस्य को जानने वाले बने हुए हैं। नहीं तो लोग बोलते थे अरे ये ऐसे करते वैसे करते, क्या करते, कैसे मुर्दे को जलाते हैं, कैसे भारतीय लोग हैं। लेकिन आज उस विज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझ में उनको आ रहा है कि क्या विज्ञान है इसका, क्योंकि अग्नि में वो सामर्थ्य होता है कि एक पदार्थ को छिन्न भिन्न करके उसको 1000 गुना उसका जो सकारात्मक उसको बढ़ाती है, नकारात्मक को हटाती है। सकारात्मक जो चीजें हैं उसको वो 1000 गुना करके प्रवाहित कर दी है इस वातावरण में, और जो इस वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है उसको जला करके भस्म करके नष्ट कर देती है। तो यही पहले से भी रहा। और यज्ञ, चूंकि हम देव यज्ञ पढ़ रहे हैं, आगे इसकी और चर्चा हम करेंगे। यही अग्नि ना हो तो इन पदार्थों का हम अग्नि में डाल करके कुछ उपयोग ले नहीं सकते। यदि कोई बोले कि भस्मनी हुतम, एक कहावत कहते हैं भस्मनी हुतम, अर्थात यदि राख पर कोई वही सामग्री डाले जो अग्नि पर डालता है तो कोई उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। राख के ढेर में कितना भी सामग्री, कितना भी घी डाल दो, कितनी भी सामग्री डाल दो, न उससे सुगंध उत्पन्न होगी, न उससे बैक्टीरिया नष्ट होंगे, न उससे वातावरण जो है खुशनुमा होगा, वातावरण भी सुवासित नहीं होगा। अग्नि, भौतिक अग्नि में भी ऐसा सामर्थ्य है कि इस लोक को आरोग्य प्रदान करता है। और वो परमपिता परमेश्वर जो अग्नि रूप है, जिसके कारण ये अग्नि भी काम कर रही है, जिसके कारण हमारे आपके अंदर अग्नि काम कर रही है, जिसके कारण सूर्य में अग्नि काम कर रही है, उस अग्नि की बात कह रहे हैं यहां पर, जो सबको आगे ले जाने वाला है, सबको अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। उस परम पिता परमेश्वर को अग्नि नाम से पुकारा। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को दूर करने वाला है। हमारे अंदर की न्यूनताओं को, अपूर्णताओं को, अन्याय के, अभाव के, अंधकार के जो भाव हैं उनको नष्ट कर देता है और हमको प्रकाशमय बना देता है। हमको जब अंदर की न्यूनताओं से, बाहर की न्यूनताओं से दूर हो करके हमको कुसंस्कारों, हमारे अंदर के कुसंस्कारों को दग्ध बीज जब कर देता है तो हमारे अंदर पवित्रता का, समरसता का, शुद्धता का, शुचिता का भाव अपने आप आ जाता है। और जब पवित्रता का, शुचिता का, शुद्धता का भाव आएगा तब उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। दर्शन का तात्पर्य क्या? उसका अनुभव होगा और हम कभी भी अपने न्याय के पथ से कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं। इसलिए यहां पर अग्नि देवता से, उस अग्नि परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना की है कि हे अग्नि, आप मेरे अंदर की जो कमियां हैं उनको जला दीजिए, भस्म कर दीजिए। क्योंकि यदि उनको भस्म नहीं करोगे तो मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा, मरता रहूंगा, मुक्ति को प्राप्त नहीं होऊंगा। क्योंकि कहा यह शरीर भस्मांतम शरीरम, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। वह परमपिता परमेश्वर जिसकी सन्निधि पाकर के हम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, और यही हमारा लक्ष्य है। अमृत तत्व की प्राप्ति कब होगी? जब ओम कृतो स्मर की चर्चा हम करेंगे, ओम कृतो स्मर का आचरण करेंगे। हम क्रतु हैं, वो परमात्मा भी कवि क्रतु कहा उसको, वह भी रचना धर्मी है और हमारे अंदर भी रचना धर्मिता है, थोड़ी बहुत, थोड़े अंश में हम करते हैं। तो कहा कि हे कर्मशील मनुष्य, तू ओम का स्मरण कर। क्यों? क्योंकि ये शरीर भस्मांतम, ये चिता में जल भुन जाने वाला है।
यजुर्वेद के इसी अध्याय में 40वें अध्याय में पहला मंत्र आता है कि जो है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, और इस मंत्र के पहले ईशोपनिषद में आएगा कि भस्मांतम शरीरम। ये सब कुछ उस परमात्मा से मिला है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम। और अंत में क्या कहा? अंत में ये कहा कि ये जो है वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, जो तुम सुंदर सा शरीर पाए हो ना, ये भस्मांत है। इसका अंत कहाँ है? अग्नि में जल करके राख का ढेर बनने वाला है ये। और इसमें अमृत क्या है? जो आत्मा है वही अमृत है। इसलिए देख रेख करते हुए, शरीर का भरण पोषण करते हुए आत्म अनुकूल आचरण करें। और वो सामर्थ्य कैसे मिलेगा? अग्नि से मिलेगा, अग्नि से मिलेगा। अग्नि हमको प्रकाश देगी। प्रकाश के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो जो है, जो दुरित हैं, जो रास्ते में, जो पथ में गड्ढे हैं, जो खाइयां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और जब दूर हो जाएंगी तो हमारा रास्ता सरल हो जाएगा। इसलिए ये बात कही कि अग्ने न सुपथाराय। सुपथ क्या है? सुपथ से ले चलो। अब सुपथ पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सुपथ क्या है? सुपथ सुंदर पथ। भाषा विज्ञानी लोग समझते हैं सु माने अच्छा और पथ माने जहां जिस पर से जाए, जिससे जाया जाए, जिसके माध्यम से, जिसके ऊपर चला जाता है, वो पथ कहलाता है। तो सुपथ के और अर्थों में हम इसको प्रयोग करेंगे तो सरल मार्ग पर ले चलिए, सरल मार्ग से ले चलिए। सुपथा जो ज्ञान का मार्ग है, जो सुपथ क्या है? जो ज्ञान का मार्ग है। सुपथ का तात्पर्य क्या है? जो विवेक का मार्ग है, जो त्याग का, तपस्या का मार्ग है, जो शक्ति का, भक्ति का मार्ग है। यजुर्वेद में एक स्थान पर आता है मंत्राया देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमिता, अर्थात सन्मार्ग जानने वाले देव सन्मार्ग जान करके सन्मार्ग पर चले। ऐसा आया कि पहले जानिए, मानिए और फिर चलिए। जानना, जगाना और पाना, परम पूज्य स्वामी महाराज कहते हैं ना। तो पहले तो ये तो हम जाने वास्तव में सुपथ क्या है। सुपथ को जान लिया तो फिर उससे एक पल के लिए भी दूसरे पथ की कामना नहीं करना, दूसरे पथ की चाहना नहीं करना। ऐसे पथ पर हम सदा आरूढ़ रहें, सदा आगे बढ़ते रहें, तो इस मार्ग से हम कभी विचलित ना हो, कितनी भी समस्याएं आए। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ऐसी भावना से हम आगे बढ़ते जाएं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।